अनंत भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय आपको सुनाने जा रहा हूँ। कार्तिक महात्म्य में 35 अध्याय है। आज दूसरे अध्याय की कथा आप लोग सुनिए। एक समय देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर द्वारिका पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और पूजन कर उच्चासन पर बैठाया। नारद जी ने कल्प वृक्ष के वे सुंदर पुष्प भगवान को भेंट किए। भगवान ने सभी पुष्प अपनी रानियों में बांट दिए। उचित आदर मान और सत्कार पाकर नारद जी लौट गए। उनके विदा होने के पश्चात चंद्रबदनी एवं कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली श्री सत्यभामा ने मन में विचार किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ जिसके पति स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन है और अपनी 16,000 रानियों में जो मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। कोई प्राणी पृथ्वी पर जिस कल्प वृक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकता, वही कल्प वृक्ष प्रभु की कृपा से मेरे आंगन में लगा हुआ है। आखिर पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया होगा जो मुझ पर प्रभु की इतनी कृपा और स्नेह है। मन में ऐसा विचार कर एक दिन सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, एक विचार अक्सर मेरे हृदय को मथा करता है। कृपया आप मेरी उस उत्सुकता का शमन करें। मेरी ऐसी प्रार्थना है। सत्यभामा की बात सुनकर त्रिलोकीपति भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। फिर सेवकों को वहीं रुकने का संकेत कर सत्यभामा का हाथ थामकर उन्हें कल्पवृक्ष के नीचे ले आए। बोले, हे सत्यभामा, मैं अपनी 16,000 रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। तुम्हारे स्नेहवश ही मैंने देवराज इंद्र से विरोध करके यह कल्पवृक्ष स्वर्ग से लाकर यहाँ लगा दिया है। मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ, तुमसे अकथ्य भी कह सकता हूँ। प्रिय, मैं हर प्रकार से तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। कहो, तुम्हारी उत्सुकता क्या है। यह सुनकर सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और बोली, हे नाथ, यदि आपकी मुझ पर इतनी ही कृपा है, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं, तो कृपा कर यह बताएं कि मैं किस प्रकार आपके स्नेह की अधिकारिणी बनी। अर्थात पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जिसे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ासीन होकर ब्रह्म एवं इंद्र लोक के आवागमन का अवसर प्राप्त हुआ। हे स्वामी, मैं पूर्व जन्म में कौन थी, मेरे माता पिता कौन थे। हे नाथ, यह सब आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे सत्यभामा, पूर्व जन्म में तुमने जो पुण्यदायी व्रत किया था, यह सब उसी का प्रभाव है। तुम्हारी उत्सुकता के समन हेतु मैं उसका वर्णन करता हूँ। पूर्व जन्म में तुम मायापुर हरिद्वार निवासी अत्रि कुल के देव शर्मा नामक विद्वान और तेजस्वी ब्राह्मण के घर गुणवती नाम से उसकी पुत्र बनकर जन्मी थी। देव शर्मा भगवान सूर्यनारायण के अनन्य भक्त थे और अपने त्याग और तपस्या के कारण समाज में आदर पाते थे। जब तुम विवाह योग्य हुई तो देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह अपने ही एक योग शिष्य चंद्र प्रकाश के साथ कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने गुरु का अनन्य भक्त था, अतः विवाह के उपरांत भी वह उनके पिता के समान सेवा करता रहा। एक बार देव शर्मा चंद्र प्रकाश के साथ वन में समिधा लकड़ियां लेने के लिए गए। वहां उन्होंने एक महाभयानक राक्षस को देखा। उन्होंने उससे बचने की बहुत चेष्टा की, भयभीत होकर भागे भी, तब भी उस दुष्ट राक्षस ने उनके प्राण हर लिए। देव शर्मा और चंद्र प्रकाश दोनों ही चूंकि निष्ठावान भक्त थे, अतः अपनी भक्ति के कारण उन्हें तो वैकुंठवास मिल गया, किंतु गुणवती निराश्रित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, जो श्रद्धालु भगवान सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु और शक्ति, इन पांचों अर्थात पंचदेव की उपासना करते हैं, वे मुझ जगदीश्वर को प्राप्त होते हैं। मैं वस्तुतः एक ही हूँ, किंतु भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता हूँ। पति और पिता की मृत्यु का समाचार पाकर गुणवती बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। हे पिता, हे भर्ता, तुम मुझे किसके सहारे छोड़ गए। अब मेरा भरण पोषण करने वाला और रक्षक कौन है। अब मेरा कहाँ ठिकाना है। इस प्रकार विलाप करती वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। फिर जब चेतना आई तो अपने घर का सामान बेचकर उसने पिता और पति का साध कर्म किया। तत्पश्चात वैराग्नी सी होकर विष्णु भगवान के भजन पूजन में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। गुणवती निष्ठा के साथ आजीवन एकादशी का व्रत करती रही। एकादशी के साथ साथ वह प्रति माह कार्तिक मास के व्रत भी करती रही थी। वह देव मंदिरों और साधु महात्माओं की सेवा करती थी। हे सत्यभामा, मुझे यह दोनों व्रत अति प्रिय हैं। हे प्रिय, कार्तिक माह में जब सूर्य तुला राशि पर हो
प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नानादि कर विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस माह में जो श्रद्धालु विधि पूर्वक स्नान दान जागरण और वंदन करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धालु मंदिर में सफाई दीपदान यज्ञ अथवा स्वस्थ वाचन करते हैं वे देवताओं द्वारा भी वंदनीय होते हैं। जो तुलसी वन की पालना करते हैं वे दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेते अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे सत्यभामा, आयु पूरी होने पर गुणवती ने भी गंगा में स्नान करते हुए प्राण छोड़े। तभी भगवान विष्णु के दूत एक सुंदर विमान लेकर आए और उसे स्वर्ग में ले गए। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत के कारण गुणवती को भगवान विष्णु का धाम मिला। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे सत्यभामा, पूर्व जन्म के देवदत्त ही इस जन्म में राजा सत्राजित हुए, अतः तुम्हें उनकी पुत्री के रूप में जन्म मिला। पूर्व जन्म की गुणवती तुम ही हो, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु के प्रिय व्रत किए थे, इसी से इस जन्म में तुम्हें मेरा साथ मिल गया, अतः तुम्हारा सौभाग्य अखंड होगा। हे प्रिय, जो पूर्ण श्रद्धा भक्ति और विधि पूर्वक कार्तिक माह के व्रत करता है वह मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। दूसरे जप तप यज्ञ एवं दान आदि कार्तिक माह के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।